हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अश्विन ढाले, गंधेश कॉमर्स क्लासेस ओमकार नगर की तरफ से। लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग का बेसिक स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास में मतलब पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने अकाउंटिंग का बेसिक स्टार्ट किया था। उस बेसिक में हमने 2-3 कंसेप्ट पढ़े थे। उसमें से पहला कंसेप्ट जो था वो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला कंसेप्ट जो हम पढ़े वो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। दूसरा कंसेप्ट जो हमने देखा था वो देखा था अकाउंटिंग ईयर। पहला जो कंसेप्ट था वो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग किसकी होगी? अकाउंटिंग की जाएगी। अकाउंटिंग मतलब क्या? सिंपल है, हिसाब किताब रखना। अकाउंटिंग मतलब हिसाब किताब रखना। दैट मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बोलो सब लोग, रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक in the books of accounts in a systematic manner. Recording of business transaction, सब लोग बोलिए, recording of business transaction in the books of account, in the books of accounts in a systematic manner, in a systematic manner. ठीक, मतलब ही सरल भाषा में हम कह सकते हैं बिजनेस का हिसाब किताब रखना। अब वो हिसाब किताब कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, तो वो हो गया, कहां रखेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक, तो अकाउंटिंग किसकी? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सी? ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अकाउंटिंग जो होगी वो बिजनेस की होगी और वो एक पर्टिकुलर पीरियड की होगी। एक पर्टिकुलर पीरियड की होगी। उस पीरियड को हम कहते हैं अकाउंटिंग ईयर। उस पीरियड को हम कहते हैं बच्चों अकाउंटिंग ईयर। उस पीरियड को कहते हैं बच्चों हम अकाउंटिंग पीरियड या अकाउंटिंग ईयर। जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट करोगे, उस ईयर का अकाउंटिंग ईयर जो है या अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 12 महीने से कम समय का रह सकता है। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया है। जिस ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, या प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बता दिया है, जिस ईयर में आप बिजनेस स्टार्ट करोगे उस ईयर का अकाउंटिंग, उस ईयर का पीरियड ये 12 महीने या उससे कम पीरियड का रह सकता है। लेकिन उसके बाद के सारे अकाउंटिंग ईयर, ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर इज ऑलवेज फॉर 12 मंथ्स। बराबर। फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर मे बी लेस देन 12 मंथ्स, बट ऑल द सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग ईयर्स, all the subsequent accounting year is always for 12 months, is always for 12 months। बराबर। अकाउंटिंग ईयर ये हमेशा 12 मंथ्स का रहेगा, लेकिन फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर ये 12 महीने से कम पीरियड का रहेगा। ठीक है। अब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, मान लेते हैं हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च है। ये भी मैंने बताया था आपको। बराबर। अकाउंटिंग ईयर पहले क्या होता था? सब लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड करते थे। सब लोग अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना अकाउंटिंग पीरियड क्या करते थे? डिसाइड करते थे। मतलब जनवरी टू दिसंबर कोई लेता था, 1 जुलाई से 30 जून लेता था, कोई 1 अप्रैल से 31 मार्च लेता था, कोई दिवाली से दिवाली जाता था, कोई गुड़ी पाड़वा से गुड़ी पाड़वा जाता था। बराबर। सब लोग क्या करते थे? अपने हिसाब से अपना अकाउंटिंग ईयर का चयन करते थे, मतलब सिलेक्शन करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि सब लोगों को फाइनेंशियल ईयर ही अकाउंटिंग ईयर बनाने के लिए कहा है।
क्योंकि गवर्नमेंट को हमें टैक्स जो देना होता है, गवर्नमेंट को जो हमें इनकम टैक्स देना होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। गवर्नमेंट को जो हमें टैक्स देना होता है वो फाइनेंशियल ईयर का होता है। इस वजह से सब लोग अपना अकाउंटिंग ईयर ये फाइनेंशियल ईयर ही रखते हैं। मतलब क्या सर? मतलब 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल के 31 मार्च तक आपका अकाउंटिंग ईयर रहेगा। ठीक है, अब इसको बेस लेकर मैं आगे के कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। मैंने शायद अकाउंटिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, बराबर। आज मैं उसको फिर से 5 मिनट रिवाइज कर देता हूं और फिर हम क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, अकाउंटिंग ईयर देख लिया, मतलब अकाउंटिंग पीरियड देख लिया। अब अकाउंटिंग प्रोसेस भी मैंने बताया था। जैसे कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, ये हमारा क्या है, अकाउंटिंग ईयर है, बराबर। अब ये साल भर में हमने कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हमें हुआ है, हमें कितना प्रॉफिट या हमें बिजनेस से लॉस हुआ है, यह हमें फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट या लॉस ये आप हर रोज फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। डेली आप प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब तुम्ही रोज प्रॉफिट किंवा लॉस हे फाइंड आउट नाही करू शकत। त्याकरता एक पिरियड डिसाइड करावा लागतो। उसलिए आपको एक पीरियड डिसाइड करना पड़ेगा। तो आपने पीरियड डिसाइड किया है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। तो प्रॉफिट जो निकलेगा वो साल के आखिरी के दिन निकाला जाएगा या उसके बाद निकाला जाएगा। प्रॉफिट केव्हा काढाल? प्रॉफिट हा तुमचं जे अकाउंटिंग वर्ष आहे, तुमचं जे अकाउंटिंग इयर आहे त्याच्या शेवटी किंवा ते वर्ष संपल्यानंतर तुम्ही काय कराल, तुमच्या बिझनेसचा प्रॉफिट किंवा लॉस हा फाइंड आउट कराल। मतलब तुम्हारा अकाउंटिंग ईयर एंड होने के बाद तुम क्या करोगे, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करोगे। ठीक है, हे समजलंय सगळ्यांना? ठीक। अब साल के आखिरी में मुझे प्रॉफिट या लॉस निकालना है, म्हणजे वर्षाच्या शेवटी मला प्रॉफिट किंवा लॉस फाइंड आउट करायचा है। अब ये प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे साल भर की सारी इंफॉर्मेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। साल भर की सारी इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब वर्षभराच्या सगळ्या ज्या बिझनेसच्या गोष्टी आहेत, सगळ्या ज्या ट्रांजैक्शंस आहेत, त्या सगळ्यांना कंसीडर करून वो सारे ट्रांजैक्शन को कंसीडर करके क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब वो अकाउंटिंग जो करेंगे, जी अकाउंटिंग आपण करू, त्या अकाउंटिंगची एक पद्धत राहील, ती अकाउंटिंग की एक प्रोसेस रहेगी। जो अकाउंटिंग हम करेंगे उस अकाउंटिंग की क्या रहेगी, एक प्रोसेस रहेगी। अकाउंटिंग की एक प्रोसेस रहेगी, उस प्रोसेस द्वारा ही हम अकाउंटिंग करेंगे। म्हणजे आपण काय करू, त्या प्रोसेस द्वारे अकाउंटिंग करूया, त्या प्रोसेस द्वारे काय करू, अकाउंटिंग करू। तर ती प्रोसेस आपण सर्वात पहिले बघूया। वो प्रोसेस जो है, वो प्रोसेस अब हम पहले देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे। सबसे पहले क्या होंगे, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होंगे। म्हणजे सर्वात पहिले बिजनेसचे काय होईल, ट्रांजैक्शंस असतील। ट्रांजैक्शंस म्हणजे काय,
ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? तो ट्रांजैक्शंस मतलब डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज, म्हणजे ज्या रोजच्या बिझनेसच्या घडामोडी आहेत, बिझनेसच्या ज्या ऍक्टिव्हिटी आहेत, त्याला म्हटल्या जाईल ट्रांजैक्शन। बिजनेस की जो डे टू डे एक्टिविटी है वो डे टू डे एक्टिविटी को हम कहेंगे ट्रांजैक्शंस। ठीक, अब ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? ट्रांजैक्शंस ये दो प्रकार के होते हैं, एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और दूसरा नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रेकॉर्ड करेंगे, म्हणजे फक्त असे ट्रांजॅक्शन्स रेकॉर्ड होतील ज्याच्यात पैसा इन्व्हॉल्ड आहे। फक्त असे ट्रांजॅक्शन्स रेकॉर्ड केल्या जातील ज्याच्यात पैसा इन्वॉल्व आहे। जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है बच्चों, जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट मीन्स नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नॉट अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब जिस ट्रांजैक्शन में पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना नहीं है। म्हणजे ज्याच्यात पैसा इन्वॉल्व नाही, ज्याच्यात पैसा इन्वॉल्व नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस कौन से रहेंगे? सर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रहेंगे। कोणते ट्रांजैक्शन राहतील? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस राहतील। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब काय? मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस मतलब असे ट्रांजैक्शन ज्याच्यात पैसा इन्वॉल्व आहे, बरोबर का? ठीक है, अब इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। मान लेते हैं कि ये मेरा जर्नल बुक है, ये मेरा जर्नल बुक है, तो इस ट्रांजैक्शन को मैं सबसे पहले क्या करूंगा? जर्नल में रिकॉर्ड करूंगा। इस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे? जर्नल में रेकॉर्ड करेंगे। म्हणजे जे पण ट्रांजॅक्शन्स असतील त्या ट्रांजॅक्शनला सर्वात पहिले, सर्वप्रथम तुम्हाला काय करायचं आहे? जर्नल मध्ये रेकॉर्ड करायचं आहे। जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ट्रांजैक्शंस को तुमको क्या करना है? जर्नल में रिकॉर्ड करना है। ठीक, अब यदि ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, ट्रांजैक्शंस यदि बहुत ज्यादा है मतलब ट्रांजैक्शन वॉल्यूमिनस है, म्हणजे ट्रांजैक्शन खूप प्रमाणात आहेत, रोजचे ट्रांजैक्शंस भरपूर आहेत। अब उस केस में मतलब ट्रांजैक्शंस बहुत है, तो उस केस में यदि आप सिर्फ जर्नल बनाओगे तो वो जर्नल बुक क्या हो जाएगा? बल्कि बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? उस जर्नल के साथ सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे। म्हणजे जर्नल सोबत तुम्हाला 7 प्रकारचे सब्सिडरी बुक्स पण काय करावे लागतील? मेंटेन करावे लागतील। मतलब जर्नल के साथ आपको सब्सिडरी बुक्स भी क्या करने पड़ेंगे? मेंटेन करने पड़ेंगे। तो जर्नल के साथ क्या बन सकता है? सब्सिडरी बुक्स भी मेंटेन हो सकते हैं। म्हणजे आपण सब्सिडरी बुक्स पण काय करू शकतो? जर्नल सोबत मेंटेन करू शकतो। पर ऐसा करना जरूरी है क्या? कंपल्सरी है क्या? जवाब है नाही। असं करणं कंपल्सरी आहे का? त्याचं उत्तर आहे नाही। जर बिझनेस ऑर्गनायझेशनला वाटतं
यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है तो मेंटेन करो, अदरवाइज नहीं किया तभी भी चलेगा। यदि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि जर्नल के साथ सब्सिडरीज बुक्स भी होना चाहिए तो मेंटेन करो, अदरवाइज मत करो। बिझनेस ऑर्गनायझेशनला वाटतंय की जर्नलच्या सोबत सबसिडरी बुक्स पण असायला हवेत तर ते मेंटेन करतील, अदरवाइज मेंटेन नाही केले तरी चालणार आहेत। पण सजेशन हे राहतं, जिथे ट्रांजैक्शन भरपूर आहेत, जहां ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, उस केस में तुमने मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, समजलंय सगळ्यांना? ठीक। अब ट्रांजैक्शन को कहां रेकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शनला कुठे रेकॉर्ड कराल? ट्रांजैक्शनला सर आम्ही रेकॉर्ड करू जर्नल मध्ये। ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे कहां? जर्नल में। अब जर्नल की मदद से लेजर में क्या होगा? पोस्टिंग होगा। जर्नल की मदद से लेजर में क्या होगा? पोस्टिंग होगा। म्हणजे जर्नल बुक एक दुसरं बुक बनवता येईल। जर्नलच्या मदतीने लेजर बनवल्या जाईल। जर्नल की मदद से लेजर बनाया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जर्नल की मदद से लेजर बनाया जाएगा। जर्नल की मदद से लेजर बनाया जाएगा। जर्नल में क्या होगा? जर्नल में सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे। जर्नल में क्या होगा? सारे ट्रांजैक्शंस लिखे जाएंगे। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। यहां जो ट्रांजैक्शंस है, जैसे कैश का ट्रांजैक्शन है तो सारे कैश के ट्रांजैक्शन एक जगह लाए जाएंगे। सारे कैश के ट्रांजैक्शन एक जगह लाए जाएंगे। साल भर में जो परचेस किए हैं, कितने परचेस किए, वो सब एक जगह आएंगे। साल भर में कितने सेल किए हैं, वो सब एक जगह आएंगे। साल भर में कितनी सैलरी पे की है, वो एक जगह मिलेगी। इसका मतलब यह है यहां जर्नल एंट्रीज पास होती है, यहां अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जर्नल बुक में जर्नल एंट्रीज पास होती है, लेजर में अकाउंट बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये लेजर की मदद से, ये लेजर को साल के आखिरी में क्लोज करेंगे और उसकी मदद से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। उसकी मदद से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसकी मदद से क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल की मदद से बना लेजर, लेजरच्या मदतीने बनवल्या जाईल ट्रायल बैलेंस। लेजरच्या मदतीने काय बनवल्या जाईल? ट्रायल बैलेंस बनवल्या जाईल। अब वो ट्रायल बैलेंस में क्या रहेगा? देखो, लेजर को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड किया? जर्नल को सबसे पहले, ये जर्नल बुक है, जर्नल को कहां रिकॉर्ड किया? लेजर में, बराबर। तो जर्नल के सारे एंट्रीज लेजर में आ गई। अब लेजर में क्या होगा? अकाउंट्स बनेंगे। वो अकाउंट्स, अब सिर्फ आप समझ लो लेजर क्या होता है। वो आखिर में, बाद में जब हम लेजर नाम का अलग से टॉपिक हमें पढ़ना है, उसमें हम देखेंगे कि एक्चुअल में लेजर में क्या होता है। लेजर में आप अभी सिर्फ ये ध्यान में रखो, लेजर में अकाउंट बनता है और जर्नल बुक में एंट्रीज पास होती है। फिर से बोल रहा हूं, जर्नल बुक में एंट्री पास होगी, जर्नल मध्ये एंट्री पास होईल, जर्नल मध्ये एंट्री पास होईल। लेजर मध्ये काय होईल? अकाउंट बनतील। लेजर में क्या होगा? अकाउंट बनेगा। ठीक, फिर क्या होगा? साल के आखिरी में, म्हणजे वर्षाच्या शेवटी, साल के आखिरी में ये अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। ये अकाउंट्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। और ये अकाउंट्स को क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अकाउंट्स को क्लोज करके क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। और फिर ये ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनेगा? फाइनल अकाउंट्स। क्या बनाया जाएगा? फाइनल अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंसच्या मदतीने बनवल्या जाईल फाइनल अकाउंट्स। अब ये फाइनल अकाउंट्स बना, फाइनल अकाउंट्स बना तो ये फाइनल अकाउंट्स में 3 चीजें बनेगी। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड बॅलन्स शीट. काय काय बनेल? ट्रेडिंग अकाउंट बनेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनेल आणि बॅलन्स शीट बनेल. काय काय बनेल फायनल अकाउंट्स मध्ये? ट्रेडिंग अकाउंट बनेल, प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बनेल आणि बॅलन्स शीट बनेल. क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट. ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या? इससे क्या मिलेगा? इससे हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मिलेगा. ट्रेडिंग अकाउंट आणि पी एंड एल अकाउंट मधनं काय मिळणार? ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट मधनं आम्हाला बिझनेसचा प्रॉफिट किंवा लॉस मिळेल. प्रॉफिट किंवा लॉस मिळेल. ठीक आहे. दॅट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट अँड पी एंड एल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट बनाया जाता है. ठीक है. और ये बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, एक पर्टिकुलर डेट पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, पर्टिकुलर डेट मतलब क्या? साल के आखिरी. साल के आखिरी के दिन हमारे पास कितनी लायबिलिटीज है और हमारी कितनी असेट्स है ये पता चलेगा. वर्षाच्या शेवटी आमच्याकडे किती असेट्स आहेत आणि किती लायबिलिटीज आहेत हे आम्हाला बॅलन्स शीट वरनं कळेल. ठीक. अब ये ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट बना लिया, मतलब हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिया. फाइनल अकाउंट्स बना लिया. अब ये जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाया ये तो हमारे यहां के अकाउंटंट ने बनाया. हमारे यहां के अकाउंटंट ने बनाया. कोणी बनवलं हे? आमच्याकडच्या अकाउंटंटनी बनवलं. अब ये जो बनाया है ये सही होगा या गलत होगा? या तो उसने सही बनाया होगा या फिर गलत बनाया होगा. मतलब जो बनाया है एक तर करेक्ट असेल किंवा इनकरेक्ट असेल, बरोबर असेल किंवा चूक असेल. अब ये सही है या गलत है इसका वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना. इसका क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना पड़ेगा. म्हणजे हे तपासून पाहावं लागेल की ती बरोबर आहे की चूक आहे. तर त्याचं काय केलं जाईल? ऑडिटिंग केलं जाईल. उसका क्या होगा? उसका ऑडिटिंग किया जाएगा. क्या किया जाएगा? ऑडिटिंग किया जाएगा. तो हम क्या करेंगे? हमने ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं ये हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटंट के पास भेजेंगे. आम्ही हे काय करू? आम्ही जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन केलेले आहेत ते आम्ही आमच्या चार्टर्ड अकाउंटंटकडे देऊ. तो चार्टर्ड अकाउंटंट काय करेल? तो चार्टर्ड अकाउंटंट क्या करेगा? वो चार्टर्ड अकाउंटंट इसका वेरिफिकेशन करेगा, उसको चेक करेगा और चेक करके हमें बताएगा कि वो सही है या गलत. सही है या गलत. ठीक. अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आएगा, सर ये करते क्यों है? इसका यूज क्या? इसका यूज क्या? देखो मैं बेसिक आपको पढ़ा रहा हूं. मी तुम्हाला सगळ्यांना बेसिक चांगल्याने शिकवतो आहे. तर तुम्ही या लेक्चर्स मध्ये चांगला लाभ घ्यावा. सारी अच्छी चीजें आपको इस लेक्चर से लेनी है. कंसेप्ट जो है वो अपने दिमाग में फिट करना है. कॉमर्स का बच्चा है तो ये सारी चीजें उसको समझ में ही आनी चाहिए. कॉमर्सचे जर तुम्ही विद्यार्थी आहात तो तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी माहिती असणं आवश्यक आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी सांगतोय. मैं लेक्चर्स में दोनों तीनों लैंग्वेजेस को यूज कर रहा हूं. जो भी लैंग्वेज वाला, ये मराठी वाला होगा, कोई हिंदी वाला होगा, तो उनको भी ये सारा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये समझ में आना चाहिए, इस वजह से बता रहा हूं. ठीक है. मेरे ख्याल से किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोणालाच काही डिफिकल्टी नसेल असं मला वाटतंय. तर मी हे गृहीत धरून काय करतो? पुढे कंटिन्यू करतो. ठीक. अब सर हमने तो अकाउंटिंग कर लिया, इसका यूज क्या होता है सर? है ना, आम्ही अकाउंटिंग केली, याचा यूज काय है ना? आम्हाला तर सगळ्या गोष्टीचा यूज काय यूज असेल तर आम्ही करतो. कुछ यूज होगा तो करने में मतलब है ना? तो मैं आपको इसका यूज बताता हूं. इसका यूज किसको होता है? सबसे पहले जो यूजर्स है, ये अकाउंटिंग के जो यूजर्स है, सबको समझ में आया ना? ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है, ये पढ़ना है हमको. ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है. प्रोसेस फिर से एक बार जल्द से जल्द रिवाइज करते हैं. सबसे पहले क्या होंगे? ट्रांजैक्शन. सबसे पहले क्या होंगे? ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज. ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय? डे टू डे बिझनेसच्या घडामोडी. घडामोडी म्हणजे बिझनेसच्या ऍक्टिव्हिटीज.
त्याला कुठे रेकॉर्ड करणार, उसको कहां रेकॉर्ड करेंगे, उसको जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में. जर्नल और सब्सिडरी बुक से क्या बनाएंगे, लेजर बनाएंगे. काय बनवायचं, लेजर बनवायचं. लेजरच्या मदतीने ट्रायल बॅलन्स, लेजर की मदद से ट्रायल बॅलन्स, ट्रायल बॅलन्स की मदद से फायनल अकाउंट्स, ट्रायल बॅलन्सच्या मदतीने काय बनेल, फायनल अकाउंट्स बनेल. फायनल अकाउंट्स मध्ये काय काय बनणार, ट्रेडिंग अकाउंट. क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. क्या क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आणि बैलेंस शीट. या 3 गोष्टी बनतील, ये 3 चीजें बनेगी. बराबर. अब ये तो हमने बना लिया, ये सही है या गलत है, ये कौन वेरीफाई करेगा, चार्टर्ड अकाउंटंट. कौन चेक करेल, चार्टर्ड अकाउंटंट. चार्टर्ड अकाउंटंट चेक केल्यावर काय करेल, चार्टर्ड अकाउंटंट चेक करने के बाद, चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करने के बाद वो अपनी एक ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा. ठीक है. अब सर हमने तो अकाउंटिंग कर लिया, इसका यूज क्या, बराबर. तो अकाउंटिंग का यूज किससे होता है, आपके बिजनेस के जो अकाउंटिंग होती है उसके 2 यूजर्स होते हैं. मतलब यूजर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. कौन से, इंटरनल यूजर आणि एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल म्हणजे तुमच्या बिझनेस ऑर्गनायझेशन च्या आतले लोक. इंटरनल यूजर्स मतलब बिझनेस ऑर्गनाइजेशन, विद इन ऑर्गनाइजेशन. और एक्सटर्नल मतलब ऑर्गनाइजेशन के बाहर के. एक्सटर्नल मतलब ऑर्गनाइजेशन के बाहर के. एक्सटर्नल म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या बाहेरचे. इंटरनल म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशनच्या आतले. एक्सटर्नल म्हणजे काय, ऑर्गनायझेशनच्या बाहेरचे. बराबर. अब इंटरनल कौन, तो सबसे पहले ओनर. सबसे पहले कौन, ओनर. ओनर मतलब जो इस बिजनेस के मालिक है, जो इस बिजनेस के ओनर है. ओनर को इसका यूज किया तो ओनर को यह पता चलेगा, ये अकाउंटिंग करके ओनर को क्या पता चलेगा, ओनर को यह पता चलेगा इस ऑर्गेनाइजेशन से हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. साल के आखिर में हमने ये जो साल भर बिजनेस किया, ये बिजनेस करके हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये किसको पता चलेगा, ओनर को पता चलेगा. म्हणजे बिझनेसचा जो मालक आहे त्याला वर्षाच्या शेवटी हे कळेल, अकाउंटिंग केल्याने काय कळेल त्याला, तर त्याला हे कळेल की बिझनेसने त्याला प्रॉफिट, म्हणजे बिझनेस करून त्याला प्रॉफिट होतोय की लॉस होतोय. याच्यासाठी त्याला त्या अकाउंटिंगचा यूज है. उसके बाद उसको यह भी पता चलेगा कि साल के आखिर में उसके पास असेट कितनी है और उसके ऊपर लाइबिलिटीज कितनी है. साल के आखिर में उसको यह भी पता चलेगा उसके पास असेट्स कितनी है और लाइबिलिटीज कितनी है. त्याला हे पण माहिती होईल की त्याच्याकडे असेट्स किती आहेत आणि लाइबिलिटीज किती आहेत. तर त्या असेट्स अँड लाइबिलिटीज काढण्याकरता पण त्याला अकाउंटिंग करावे लागेल, तर त्याच्यासाठी पण त्याला त्याचा यूज होईल. त्यानंतर मैनेजमेंट. बिजनेस के जो मैनेजमेंट मेंबर्स होते हैं, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी उसका यूज है. ये अकाउंटिंग को देख करके इस साल की इंफॉर्मेशन को बेस लेकर वो क्या करेंगे, अगले साल का प्लानिंग करेंगे. इस साल की इंफॉर्मेशन को देख करके वो क्या करेंगे, अगले साल का प्लानिंग करेंगे. समझ में आया क्या. इस साल की इंफॉर्मेशन को यूज करके, इस इंफॉर्मेशन को बेस लेके, इस साल क्या हुआ, प्रॉफिट कम हुआ क्या, तो अगले साल प्रॉफिट बढ़ाना है. प्रॉफिट बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं. इस साल एक्सपेंसेस ज्यादा हुए, एक्सपेंसेस ज्यादा क्यों हुए, इसका डिसीजन ले, मतलब इसका चेकिंग करना पड़ेगा कि नहीं. इस साल एक्सपेंस ज्यादा हुए तो ज्यादा क्यों हुए, इस साल यावर्षी एक्सपेंसेस जास्त झाले तर एक्सपेंसेस जास्त का झालेत, यावर्षी सेल कमी झाला तर सेल कमी का झाला. ये सबका डिसीजन कौन लेगा, मैनेजमेंट मेंबर्स लेंगे. उसको बेस लेकर के वो क्या करेंगे, अगले साल का डिसीजन लेंगे. याला बेस घेऊन ते पुढच्या वर्षीचं काय करतील, प्लॅनिंग करतील. तर त्याच्यामुळे या अकाउंटिंगचा यूज मैनेजमेंट मेंबर्सला देखील आहे. ठीक है. उसके बाद इसका यूज इन्वेस्टर को भी है. इन्वेस्टर मतलब कौन, इन्वेस्टर मतलब बाहर वाले हैं. इन्वेस्टर मतलब कौन, बाहर वाले.
मतलब वो लोग जो हमारे बिजनेस में क्या कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। वो लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं उनके लिए भी इसका यूज है। ठीक, उसका यूज क्या उनके लिए की हम इस बिझनेस में पैसा इन्व्हेस्ट करें या ना करें, या बिझनेसमध्ये पैसा लावायचा की नाही लावायचा, हा तो इन्व्हेस्टर डिसाईड करेल ना। त्याला जर माझ्या बिझनेसमध्ये पैसा लावायचा आहे, जशी माझी कंपनी है, समझा मेरी एक कंपनी है, वो कंपनी के मैं शेयर बेचता हूं, या बाहर के लोग मेरे कंपनी में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट करते समय वो डिसीजन लेंगे ना कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्ट करायचं आहे की नाही करायचं आहे। तो माझ्या बिझनेसचा ग्राफ पाहूनच करतील ना। माझ्या बिझनेसला जर प्रॉफिट होत असेल, मेरे बिझनेस को यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, मेरे बिजनेस में नुकसान हो रहा होगा तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टर के लिए भी ये अकाउंटिंग का यूज है। उसके बाद कस्टमर, कस्टमर मतलब जिनको मैं गुड्स क्रेडिट पर सेल करता हूं, तो उनके लिए भी ये, मतलब ये सब कौन हो गए, एक्सटर्नल यूजर हो गए, बाहर वाले। कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट कैन अश्योर अबाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके बाद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या यूज, क्योंकि ये जो मैंने इनकम अर्न करूंगा, ये अर्न किए हुए इनकम पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। जो मैं इनकम अर्न करूंगा वो अर्न किए हुए इनकम पर मुझे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। मी जी कमाई केलेली आहे, जे माझं उत्पन्न आहे, जे माझी इन्कम आहे, उस त्या इन्कमवर मला सरकारला काय करायचं आहे, टॅक्स भरायचा आहे। त्याच्यामुळे ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका यूज गवर्नमेंट के लिए भी है। उसके बाद लेंडर्स, ये सब मैं एक्सटर्नल यूजर बता रहा हूं। इंटरनल यूजर मैंने दो बताए, एक ओनर और मैनेजमेंट मेंबर्स। ओनर और मैनेजमेंट मेंबर्स, ओनर आणि मॅनेजमेंट मेंबर्स हे काय झाले, इंटरनल यूजर झाले। एक्सटर्नल यूजर्स काय काय सांगितलं मी, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, ठीक, त्यानंतर गवर्नमेंट और लेंडर्स। अब लेंडर्स मतलब कौन, लेंडर्स मतलब वो लोग जो हमें पैसा लेंड करते हैं। लेंडर्स मतलब वो लोग जो हमें लोन देते हैं। लेंडर्स मतलब वो लोग जो हमें लोन देते हैं। जैसे मुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है, बिजनेस करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो उसके लिए हमें पैसा लगेगा ना। बिजनेस करने के लिए हमें पैसों की जरूरत है, तो हम ये पैसा कहां से लेंगे, बैंक से कर्जा लेंगे। बैंक से क्या करेंगे, कर्जा लेंगे, मतलब बैंक से हम लोन लेंगे। बिझनेससाठी पैसा जर कमी पडत असेल, बिझनेससाठी जर पैसा कमी पडत असेल तर त्याकरता आम्हाला बँकेकडनं काय करावं लागेल, कर्ज घ्यावं लागेल, बँकेकडनं लोन घ्यावं लागेल। तर ती बँक म्हणजे लेंडर, ती बैंक म्हणजे काय झाली, लेंडर। तो जब वो बैंक हमें लोन देगी तो वो पहले ये देखेंगे कि ये बिजनेस अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगी। इस वजह से जो लेंडर है उसके लिए भी इसका यूज होता है। तो ये भी हमारे यूजर्स है। कौन से यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स, बराबर। तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट हम मेंटेन करते हैं, उसके दो यूजर्स होते हैं, एक इंटरनल यूजर, दूसरा एक्सटर्नल यूजर। पहला कौनता, इंटरनल यूजर, दूसरा कौनता, एक्सटर्नल यूजर। पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में दो चीजें बताई, ओनर एंड मैनेजमेंट। ओनर एंड मैनेजमेंट दोन, इंटरनल मध्ये दोन, कोणते कोणते, ओनर आणि मैनेजमेंट, ओनर आणि मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में मैंने शायद 3-4 लोगों के नाम बताए, एक तो कस्टमर, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा लेंडर और इन्वेस्टर। कौन कौन, कस्टमर, गवर्नमेंट, लेंडर और इन्वेस्टर। ये क्या हो गए, एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। ये एक्सटर्नल पार्टी है, मतलब बिजनेस के बाहर वाले हैं, लेकिन उन्हें हमारे
बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटरेस्ट है, मतलब उसको भी, उनको भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज कहीं ना कहीं होने वाला है। तो दीज आर द यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स एंड इंटरनल यूजर्स। ठीक है, अब ये अकाउंटिंग मैंने बता दिया, ये अकाउंटिंग प्रोसेस हमने बता दिया आपको। तो ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है, ये हर साल होगा। ये पहले साल का हो गया, ये साल का हो गया, ये साल यहां खत्म हो गया, हे वर्ष इथे संपलं, दुसरं वर्ष चालू होईल, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा? वो स्टार्ट होगा इसके नेक्स्ट डे से, तो 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 म्हणजे 2020-2021। 1 अप्रैल 2020 पासून ते 31 मार्च 2021 पर्यंत हे दुसरं वर्ष राहील, बराबर। हे वर्ष संपलं, याचा प्रॉफिट मी 31 मार्च 2021 ला काढेल, इसका प्रॉफिट मैं 31 मार्च 2021 को निकालूंगा, इसका प्रॉफिट मैं 31 मार्च 2021 को निकालूंगा, बराबर। फिर वो साल खत्म हो जाएगा, फिर अगला साल स्टार्ट होगा, फिर अगला साल स्टार्ट होगा। अगला साल कहां से स्टार्ट होगा? इसके नेक्स्ट डे से, 1 अप्रैल 2021। ये कब एंड होगा? 31 मार्च 2022। ऐसा ये चलते रहेगा, ये कंटिन्यूअस चलते रहेगा। कब तक? जब तक आपका बिजनेस है तब तक। इसीलिए इसे अकाउंटिंग प्रोसेस कहा जाता है। ये एक साल हो गया, इसका प्रॉफिट लॉस निकल गया, वो साल के बुक्स ऑफ अकाउंट साइड में कर दिए। फिर दूसरा साल स्टार्ट हुआ, वो साल का प्रॉफिट 31 मार्च 2021 को या उसके बाद निकल गया, फिर वो साल के बुक्स ऑफ अकाउंट साइड में कर दिए। फिर तीसरा साल आया, ऐसा कंटिन्यूअस क्या होते रहेगा? हर साल होते रहेगा। ठीक है, समझा ये? अब इसकी जो पहली स्टेप है, ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। सब्सिडरी बुक्स हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करना है? जर्नल में। ठीक, देखिए अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट में क्यों लिखते हैं, रिकॉर्ड क्यों करके रखते हैं? क्योंकि हमारी जो मेमोरी है, मतलब हमारी जो याद करने की क्षमता है, वो लिमिटेड है। आमची जी लक्षात ठेवायची जी क्षमता आहे ना, ती लिमिट आहे, त्याची काहीतरी लिमिटेड है वो। इस वजह से हम पूरे साल, क्योंकि प्रॉफिट जो निकलेगा वो पूरे साल भर का निकलेगा ना। प्रॉफिट जो तुम्ही काढाल तो पूर्ण वर्षभराचा काढाल ना, कारण मी मगाशीच तुम्हाला सांगितलं, एक एक दिवसाचा प्रॉफिट काढणे शक्य नाही, एक एक दिन का प्रॉफिट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? पूरे साल भर का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब साल भर का प्रॉफिट निकालना है तो साल भर की इंफॉर्मेशन भी तो लगेगी। वर्षभराचा जर प्रॉफिट काढायचा आहे तो वर्षभराची इन्फॉर्मेशन पण तर लागेल ना। आता ती तुमच्या लक्षात राहू शकते का? क्या वो सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगी? क्या याद नहीं रहेगी, ध्यान में नहीं रहेगी। अब हम जो पढ़ाते हैं वो आप आपके कॉपी में लिखोगे ना साल भर, ताकि जब आपकी 7 महीने बाद फरवरी मार्च या अप्रैल में जब आपकी 11th की एग्जाम होगी या फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, उस समय आपको वो सारी चीजें याद आनी चाहिए। एग्जाम के समय वो याद आनी चाहिए। इसलिए आप क्या करते हो? कॉपी पेन लेकर एक रजिस्टर में लिखते हो, बराबर, सही कि नहीं? इसलिए ऐसा ही जैसे आप आपकी पढ़ाई आपकी कॉपी में लिखते हो, वैसे ही बिजनेस के ट्रांजैक्शंस भी क्या किए जाएंगे? कॉपी में लिखे जाएंगे। उस कॉपी को ही यहां क्या कहा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। त्यालाच काय म्हटलं गेलेलं आहे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में, जर्नल की मदद से बनाएंगे लेजर, लेजर की मदद से बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो ये यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है, ट्रायल बैलेंस तक की जो प्रोसेस है ना, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग, उसे कहा जाता है बुक कीपिंग। और ये जो फाइनल अकाउंट्स की प्रोसेस है, इसे कहा जाता है अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग।
इसे क्या कहा जाता है? अकाउंटिंग। इसलिए आपका सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसे ही फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कहते हैं, इसे ही फाइनेंशियल अकाउंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को, सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटी। ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय? डे टू डे बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज। याला कुठे रेकॉर्ड करायचं आहे? जर्नलमध्ये। इसको कहां रिकॉर्ड करना है? जर्नल में। तो जर्नल कैसे बनता है, जर्नल कैसे बनता है, ये हम देखेंगे। ठीक है, जर्नल कैसे बनता है ये हम देखेंगे। आप देखो, जर्नल ये बनाने के लिए अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं उसको बेस लेकर क्या किया जाता है? जर्नल बनाया जाता है। तो जर्नल इज प्रिपेयर with the help of accounting rule. Journal is prepared with the help of accounting rule. Means अकाउंटिंग करने के जो रूल्स है उस रूल को बेस लेकर के क्या किया जाता है? जर्नल बनाया जाता है। जर्नल हे बनवल्या जाईल कोणाच्या मदतीने? अकाउंटिंगच्या रूल्सच्या मदतीने। अकाउंटिंग के रूल्स की मदद से जर्नल क्या किया जाएगा? प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, आज आपण हा व्हिडिओ इथेच थांबूया। आज हम यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको यदि ये वीडियो सच में यूज़फुल लग रहा है, सारी चीज़ें समझ में आ रही है, तो हमारा चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आयकन को क्लिक कीजिए। आमचा हा जो प्रयत्न आहे, आम्ही जे शिकवतो आहे, हे जर तुम्हाला सगळ्यांना समजत असेल तर आमचं चॅनल ज़रूर सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकनला क्लिक करा। धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।